एफडीआई में हमें सीधा एक 45% की बढ़त देखने को मिली है और हमारी जो एफडीआई इनफ्लोज हैं वो इस साल के पहले 6 महीनों में उन्होंने टच कर लिया है आंकड़ा 29.79 बिलियन डॉलर्स का, जो कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है ना। पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है जो कि 29 बिलियन डॉलर है। 29 बिलियन डॉलर। और जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने आईएमएफ के भी कर्जे देने हैं। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। मुझे ये बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। तो देखें, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं। इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें। दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहां पर पहुंच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं। उनके जो दूसरों को, वो ये आपका 130 बिलियन डॉलर आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इट मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज हैं उनको दे देता है अपने बजट में। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत में एफडीआई के इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड तोड़ की बढ़त हुई है, जिसे देख पूरी दुनिया चौंक गई है। अब दरअसल इस वित्तीय वर्ष में भारत के एफडीआई में 45% की एक शानदार बढ़त देखने को मिली है। इस बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2024 अप्रैल सितंबर में भारत का एफडीआई करीब 30 बिलियन डॉलर हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सर्विस, कंप्यूटर, टेलीकॉम और फार्मा क्षेत्रों में अच्छे निवेश के कारण इस वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 45% बढ़कर 29.79 अरब डॉलर हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल सितंबर 2023-24 में एफडीआई प्रवाह 20.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। खासतौर पर यह एफडीआई सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएई, अमेरिका से आया है, जिसमें भी करीब 7.5 बिलियन डॉलर सिंगापुर से आया है, जो टोटल एफडीआई का करीब 25% होता है। एफडीआई की इस बढ़त में सबसे ज्यादा सर्विस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, केमिकल और फार्मा क्षेत्र का योगदान रहा है, लेकिन इसमें भी सर्विस सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़त हुई है। इस वित्त वर्ष में सर्विस सेक्टर ने 5.69 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 3.85 बिलियन डॉलर था। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि एक तरफ भारत को सिर्फ आधी साल में ही 30 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है और दूसरी तरफ हम चीन के 30 बिलियन डॉलर के कर्ज के तले दबे हैं, जो हमें चाइना को वापस करना है। CPEC partner has emerged as the country's largest lender, accounting for a substantial 22%, $28.79 billion, यानी कि ऑलमोस्ट 29 बिलियन डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप 29 बिलियन डॉलर्स पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 29 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पे कर सकें उनको। आईएमएफ के पास हैं। अब आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो 6 बिलियन डॉलर, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि 6 बिलियन डॉलर के लिए, 7 बिलियन डॉलर के, बल्कि 1 बिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर्स आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप
कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है। द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स was Saudi Arabia with its lending standing at 9.16 billion. 9.16 billion dollars है, accounting for 7% of the total external debt stocks as of 2023. तो 9 बिलियन डॉलर्स आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड 130.85 बिलियन डॉलर्स इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो 130 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। 130 billion dollars external debt. This accounts for 352% of the country's total exports, and while 39% of country's gross national income. Acha, the report also indicates a significant strain on Pakistan's fiscal position, with external debt servicing reaching 43% of exports, and interest charges during the review period stood at 5% of gross national income. 5% खड़े हैं वो। तो multilateral partners held the largest share of lending, accounting for 46% of the external debt stock, और बाकी इसमें सारी जो अमान जितने भी लैंडर्स हैं वो कहा है, और 130 बिलियन डॉलर हमने आपको बता दिया टोटल। तो देखें, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें, दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहाँ पर पहुँच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुँचे हुए हैं, उनके जो दूसरों को वो, ये आपका 130 बिलियन डॉलर आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो 650 अरब डॉलर पड़ा हुआ भाई एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलां चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, फलां इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीद लिया, S-400 ले लिया भाई, उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वे डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई, हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। यही तो वजह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी रिसेंटली OIC की कुछ थी, तो उन्होंने मैं पिछली लाइन में खड़ा कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको इस चीज़ का पता था, उनको इस चीज़ का पता था कि इनको बेशक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बड़ी फौज है, लेकिन ये लोग हैं तो हमसे पैसे लेके जिंदा है ना। तो फिर साबित हुआ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हमें साउथ एशिया के अंदर